लेंथ के हिसाब से हमने देखेंगे। सबसे पहले हमने आसन लिया अपना 10 का और लेंथ हमने रेडी करनी है 34। तो हम 1 इंच कम लेंगे तो हमने ले लिया 33 का और 3 इंच हमने लेना फोल्ड, तो ये होगा हमारा 36 का। 3 इंच फोल्ड का लिया हमने। अब ये हमने आसन का लगाया था 10। जो भी हमने निशान लगाए हैं इन निशानों को हम आगे बढ़ा लेंगे एक बार। और ये हमारा लेंथ का जो निशान है इसको भी हम ऐसे उठा लेंगे एक बार। अब हमने लगाना है हिप के अकॉर्डिंग नाप लगाना है, जिसकी जितनी हिप है। जैसे इसकी हिप है 21 का यानी 10.5 है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हाफ इस साइड फोल्ड में जाएगा और हाफ इस साइड फोल्ड में जाएगा, तो 10.5 हमारी हिप है, तो हम 11.5 का निशान लगाएंगे। ये लगा लिया हमने 11.5 का हिप का। फिर हमने 2 इंच क्रोच एरिया लेना है, 2 इंच का। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। ये 2 इंच का हमने क्रोच एरिया ले लिया, जैसे गोलाई भी जाएगा हमारा। फिर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन। ये हमारा अगर हमारी पैंट लूज टाइट हो जाती है तो हमारा ये मार्जिन काम आएगा। आप ये आप ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये कंपलसरी नहीं है, आप अपनी मर्जी है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो। 11.5 का आ गया अपना ये। अब ये जो निशान है हमारे यहाँ पे जो निशान लगा था सेम इतना है, हमने यहाँ पे भी निशान लगा लिया। अब हमने करना है इसका हाफ। हिप प्लस 2 इंच जो हमने ले रखा है उसका हाफ करना है हमने। मेन सेंटर आएगा हमारा ये 13.5 हमारा आ गया, तो 13.5 का हमारा हाफ अगर हम करेंगे तो हमारा आया। ऐसे हमने दूसरी साइड भी लगाना है। ये पट्टी हमने ऐसे रखनी है। इसको हमें बराबर कर लेना है एक बार। ये हो गया अपना। और ये बाहर हमने जो 1 इंच का मार्जिन लगाया था उसको मार्जिन से मिला देंगे। ये हमारा है नाप। ये 1 इंच आपकी मर्जी, हाफ एक्स्ट्रा लेना चाहो तो ले सकते हो, अगर नहीं चाहते तो मत लेना। फिर हमने ये जो 1.5 इंच डाउन किया था इसको यहाँ से और इस लंबाई पे यहाँ पे इस सेपर पट्टी की मदद से लगा लेंगे हम। फ्रंट में हमने इसको ऐसे ऊपर की तरफ करना है, ऐसे जो ये निशान है हमारा इसको ऐसे मिला देंगे। ये हमारी हो गई फ्रंट हिस्से की मार्किंग। अब यहाँ पे हमने प्लेट लगानी है। ऊपर से हम यहाँ से लगाएंगे तो देखो 5 इंच की प्लेट लगानी है हमने। यहाँ पे 5 इंच और 1 इंच की चौड़ाई का लगाना हमने। 1 इंच यानी ऐसे, और दोनों साइड से इससे ऐसे मिला देंगे। ये हमारी फ्रंट में प्लेट डलेगी। इससे हमारी जैसे कमर की फिटिंग अच्छी हो जाएगी, इसलिए डालते हैं हम ये प्लेट के अनुसार। अगर किसी को कोई भी पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये मेरा फेस वैसे खराब है, थोड़ा दिक्कत हो रही है इसलिए। इसकी कटिंग हम कर देंगे, जहाँ पे हमने मार्किंग कर रखी है उसके साइड से हम इसकी कटिंग कर देंगे। बिल्कुल मार्किंग ये हमारी, ये जो साइड में हमारा है इसकी हम पहले कटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही करना हमने। यहाँ पे कट लगा देंगे, दूसरी साइड भी कट लगाना है। और ये जो है ये अभी नहीं कट करना हमने, जब बैक का करेंगे ना तब एक साथ कटिंग करेंगे इसकी हम। यहाँ पे भी कट लगा देना है। अब हमने क्या करना है, देखो जो ये निशान यहाँ पे था ना, सिलाई आएगी हमारी यहाँ से। इस साइड हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो दूसरी साइड भी हम ये ऐसे निशान लगा देंगे। अब इसको यूँ रख के और ये जो शेपर पट्टी है ना इससे हमारा ऐसे मार्किंग कर देंगे। ये देखो ये अपनी शेप फिटिंग का निशान हमारा दोनों साइड लग गया है। अब हम करेंगे बैक की कटिंग।
ऐसे हमने दूसरी साइड भी लगाना है। ये पट्टी हमने ऐसे रखनी है। इसको हमने बराबर कर लेना एक बार। ये हो गया अपना। और ये बाहर हमने जो 1 इंच का मार्जिन लगाया था उसको मार्जिन से मिला देंगे। ये हमारा है नाप। ये 1 इंच आपकी मर्जी, आप एक्स्ट्रा लेना चाहो तो ले सकते हो, अगर नहीं चाहते तो मत लेना। फिर हमने ये जो 1.5 इंच डाउन किया था इसको यहाँ से और इस लंबाई पे यहाँ पे इस सेपर पट्टी की मदद से लगा लेंगे हम। फ्रंट में हमने इसको ऐसे ऊपर की तरफ करना है, ऐसे जो ये निशान हमारा इसको ऐसे मिला देंगे। ये हमारी हो गई फ्रंट हिस्से की मार्किंग। अब यहाँ पे हमने प्लेट लगानी है। ऊपर से हम यहाँ से लगाएंगे तो देखो 5 इंच की प्लेट लगानी है हमने। यहाँ पे 5 इंच और 1 इंच की चौड़ाई का लगाना हमने। 1 इंच यानी ऐसे, और दोनों साइड से इसे ऐसे मिला देंगे। ये हमारी फ्रंट में प्लेट डलेगी। इससे हमारी जैसे कमर की फिटिंग अच्छी हो जाएगी, इसलिए डालते हैं हम ये प्लेट के अनुसार। अगर किसी को कोई भी पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हमने बैक का देखो, फ्रंट में हमने यहाँ से बिल्कुल लंबाई जितनी हमने ले रखी है उतनी रहेगी। यहाँ से हमने फ्रंट में 1.5 इंच कम किया था और बैक में हमने 3.5 बढ़ा दिया। यहाँ पर हमने इतना ही रखना है, जितनी हमारी लेंथ है ना टोटल उतना ही रखना है, बिल्कुल सेम। तो इस पट्टी को हमने फ्रंट में तो हमने इसको ऐसे रखा था, ये ऊपर की तरफ ऐसे गोलाई, और बैक में हम इसको ऐसे ऐसे कर देंगे, उल्टा कर देंगे इसको। इसको ये मिला दिया हमने। ये हमारी बैक की मार्किंग होगी, ये बैक की, और ये हमारी फ्रंट की थी। ये 2 इंच हमने एक्स्ट्रा जो ले रखा है बैक का इसकी। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। इसकी कटिंग में हमने क्या करना है देखो, अब एक साथ कटिंग करेंगे इसकी। ये हो गया हमारा बैक का। इसमें यहाँ से हमने ये दोनों की एक साथ कटिंग करनी है। अब यहाँ से हमने ये हमारी पैंट की कटिंग हो गई। अब हमने पॉकेट और बेल्ट का रहता है हमारा, इसको साइड कर देंगे। ये देखो हमारे फ्रंट और बैक दोनों हिस्से की कटिंग हो चुकी है। अब हमने पॉकेट कट करनी है और बेल्ट कट करनी है इसकी। अब हम करेंगे पॉकेट की कटिंग। पॉकेट की लेंथ हमने लेनी है 11 इंच लंबाई की करनी है हमने। तो ऊपर से हमने यहाँ से ले लिया 11 इंच लंबाई, ये निशान लगा लिया हमने। फिर ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा, ऊपर से हम लेंगे 6 इंच की। ये जो किनारी है इसको हम अलग रख देंगे, निकाल देंगे इसको। यहाँ से हम 6 इंच की लंबाई लेंगे और नीचे से हमने लंबाई यानी चौड़ाई लेनी है अपनी 7 इंच की। यहाँ से 7 इंच की लेनी है, ऊपर से हमने 6 इंच की लेनी है और लेंथ हमने लेनी है 11 इंच की। ठीक है, अब इसको मिला देंगे एक बार। हम ऐसे मिला दिया इसको। और अगर आप चाहो तो इसको शेप ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन हम इसमें ऐसे गोलाई देंगे तो पॉकेट की शेप भी अच्छी लगेगी। और गोलाई में कोई भी हम सामान डालते हैं पॉकेट में तो वो हमारा जैसे कोने में चला जाता है, वो भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसकी हम कटिंग करेंगे। ये हो गई हमारी, इसको हम अलग कर देंगे और ये किनारी हमने अलग कर दी। इसकी गोलाई ऐसे शेप दे देंगे। ये हो गई अपनी पॉकेट। ये डबल फोल्ड है हमारी पॉकेट, ये देखो।
देखो भाई, सबका बेल्ट का इशू रहता है कि बेल्ट हमें कितनी कट करनी है। हम एक साथ ही बेल्ट कट करते हैं और बेल्ट हमने कितनी लंबाई की कट करनी है ये देखना है। तो हमने देखो बैक की हिप अपनी कितनी है, ये हमारी टोटल बैक की हिप है 13। इसके ये हमारे 4 हिस्से हैं, जैसे 2 फ्रंट के हो गए और 2 बैक के, तो 13 के 4 हिस्से हम कर देंगे। 13 दूनी 26, 13 तीन 43, 13 चौके 52, यानी टोटल हमने 52 इंच की लंबी बेल्ट हमने कट करनी है पहले ही। तो इस हिसाब से हमने इसका देखना है कि हमने बेल्ट की लेंथ कितनी कट करनी है।